सो जय हिंद स्टूडेंट्स एंड जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि हम 2024 का सैनिक स्कूल एग्ज़ाम क्लास 9th का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस को, और उन क्वेश्चंस के माध्यम से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला जो अभी इस साल वाला जो पेपर 2025 का उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकते हो और आप कैसे उनको टैकल कर सकते हो, राइट। तो अगर जिन्होंने नहीं देखा वीडियो वो देख सकते हो, और जो नए हैं अभी तो सभी का स्वागत है स्टडी प्रीचर्स पर। एंड इफ़ यू आर न्यू तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तभी। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखो ऐसा क्वेश्चन पेपर में है तो किस तरीके से आप इसको टैकल करोगे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ टेरेस फार्मिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बात कर रहा है यहाँ पे टेरेस फार्मिंग की। सबसे पहले तो मीनिंग अगर आपको नहीं पता ना तब ये क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, और लेवल जो है आपके क्लास 9th का सैनिक स्कूल का वो इतना आसान भी नहीं है कि आप ऐसे ही तुक्के से क्लियर कर लोगे। आपको उसके लिए थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी होनी ज़रूरी है। तो टेरेस फार्मिंग पता होनी चाहिए। टेरेस फार्मिंग कहाँ पे होती है? पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लैंड एरियाज नहीं होते। तो छोटे छोटे स्टेप्स बनाए जाते हैं, खेत सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं और उसको टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। हिमाचल, उत्तराखंड, जो इतने भी हिली स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक ट्रेंड है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो कौन सा भी टॉपिक, देन मेक श्योर कि आप उसको क्रोनोलॉजी पर्सपेक्टिव से भी प्रिपेयर करो, ठीक है। जैसे यहाँ देखते हैं, पहला ऑप्शन है द साइड्स ऑफ ईच प्लॉट आर रेज टू रिटेन वाटर। तो ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम से उसके प्लॉट बना दोगे, उसके साइड को रिटेन कर ऊंची कर दोगे ताकि पानी रुक जाए उसमें, ऐसा तो नहीं हो सकता। पहले आप खेत को उसको लैंड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, जो टेरेन होगा, फिर उसको प्लेन करना पड़ेगा, वो सब चीजें होंगी। दे कल्टीवेट राइस, नहीं देखो राइस कल्टीवेशन तो सबसे एंड में आएगी, तो बी तो ऑप्शन मान के चलो सबसे लास्ट में आएगा। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके कैसे हम सॉल्व करेंगे चीजों को। द लैंड ऑन अ हिल स्लोप इज मेड इनटू फ्लैट प्लॉट्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले जो लैंड है हिल स्लोप में उसको फ्लैट प्लॉट्स में डिवाइड किया जाएगा ना, उसको बनाया जाएगा वैसा, उसको वो आकार दिया जाएगा एक खेत का। उसके बाद प्लॉट्स आर कार्व्ड आउट इन स्टेप्स, बिल्कुल सही बात है। तो सी तो फर्स्ट नंबर 1 आ गया। उन प्लॉट्स को फिर क्या करा जाएगा, स्टेप्स में आकार भी किया जाएगा, एक स्टेप्स बनाए जाएंगे वहां पे। तो सी डी तो हमारे पास 2 आ गए, 1 और 2 मुझे पता चल गया। तो आइए जरा आप ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ए बी सी डी नहीं, बी सी नहीं, सी डी से स्टार्ट, ऑप्शन ए 4। तो दिस इज योर राइट आंसर। देखो टाइम बचा, हमने बहुत जल्दी, ये तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर मुझे करना होगा तो मैं तो सेकंड्स में कर लूंगा, लेकिन आप भी सेकंड्स में कर लोगे अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से सुनोगे, इन बातों के ऊपर फोकस करोगे। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है यहाँ पे। और देखो पेपर में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने फर्स्ट 2 निकाल लिए ना सही, तो वही आपका सही ऑप्शन है। क्यों बाकियों को भी देखना, ऊपर टाइम बर्बाद करना? इट्स बेटर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको सॉल्व करो और पेपर में अच्छा स्कोर करो, राइट। देख लेते हैं बाकी भी। सी डी के बाद ए भी है, तो देखते हैं जरा। अच्छा ठीक है, प्लॉट को कार्व आउट कर दिया। उसके बाद उस प्लॉट की जो साइड्स को वो रेज कर दिया जाएगा, उनको उठा दिया जाएगा, पत्थर पुत्थर लगा दिए जाएंगे उसमें, ताकि उसमें पानी को रिटेन करने का मतलब हो तो उसमें पानी को हम वो पानी को रोक सकें उसके अंदर, राइट। उसको क्योंकि नमी या मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है ना आपका, अगर आपको मिट्टी को फर्टिलाइज करना, उसको फर्टाइल बनाना है आपको, सॉरी, तो वो पानी ज़रूरी है। फिर ऑप्शन दे कल्टीवेट राइस, उसके बाद क्या होगा, जब पानी को रोक लेंगे, और राइस की खेती के लिए तो आपको पता है ना पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर इज नीडेड फॉर द राइस कल्टीवेशन। तो बस ऑप्शन बी लास्ट, यानी कि ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। तो 1 2 यानी सी डी ए वी। तो सी डी ए वी हमारे पास ऑप्शन 4 ही है। तो इस तरीके से आप पेपर में जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला है, अभी भी कह रहा हूँ कि अब आई विल ट्राई कि आपके पेपर तक कंटिन्यूटी में आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा, और मैं रिसेंट जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हुए मैं सब आपके साथ रिवीजन करूँगा। यहाँ मैं एक एक क्वेश्चन को लेके आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को पेपर में कैसे टैकल करना है, और धीरे धीरे करके मैं एक एक क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करवाऊंगा या एक एक सेक्शन को भी सॉल्व करवाऊंगा, जैसा भी सही रहेगा। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। Thank you.